नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। 3 इससे पहले मैं करा चुका हूं, जो कि आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप भी कर रहे हैं डीएलएड की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है संख्या 596402 में 6 का स्थानीय मान। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को आता भी होगा, परंतु मैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ शामिल कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस तरह के क्वेश्चन भी शामिल करना पड़ता है। तो ये 6 अपनी जगह उतारेंगे। इसके बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देते हैं। स्थानीय मान में यही तरीका अपनाएंगे, सीधे आपका उत्तर 6000 जो कि यहीं पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, 95 गुणा 95 प्लस 75 गुणा 75 माइनस 2 गुणा 95 गुणा 75। मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन आते ही हैं, परंतु मैंने यहाँ पर इसलिए शामिल किया कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर हड़बड़ाएं नहीं, जल्दी से अपना टाइम बचा के भी लें और क्वेश्चन को कर लें। तो देखिए 95 2 बार है, 75 भी 2 बार है, -2 95 75। अगर आप इसे देखते हैं तो a गुणा a, b गुणा b और -2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। a की जगह 95, b की जगह 75, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो 95 में 75 गया, कितना बचा 20, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, यानी कि 400 आपका उत्तर यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 5403, इसकी घात है 248। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट में इकाई का अंक केवल छोड़ेंगे 3 और बाकी के सब हटा लेंगे। ऊपर 248 है, 248 को आप 4 से भाग करें। 4 से भाग करने का तरीका ये होता है कि अंतिम 2 अंक को आप भाग करेंगे। तो अंतिम 2 अंक आपके पास है 48। 48 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा 12 बार, 12 चौक 48। जब और इसमें शेष बचेगा आपका शून्य। जब भी आपका शेष शून्य बचे तो आपने क्या तरीका अपनाना है, आपने शेष लिखना है 4। ध्यान रखेंगे इकाई का निकालने में। तो लिख दिया हमने 4। 3 की घात 4 का मतलब 3 की 4 बार गुणा हो जाएगी, तो 3 की हम 4 बार यहाँ पर गुणा कर देते हैं। और जिसको सीधे आ सकता है 3 3 9 3 27 3 81, वो सीधे 1 लगा देगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर 4 बार गुणा कर दिया, तो 3 गुणा 3 9, और दूसरे वाले भी 3 गुणा 3 9, और 9 और गुणा 9 कितना हो जाएगा 81, जिसमें इकाई का अंक आया 1, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर। हर चैप्टर के क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखूँगा आपके सामने इसमें प्रैक्टिस सेट में, तो आपको लगभग पूरी किताब की एक तरह से तैयारी और पूरे सिलेबस की तैयारी आपकी हो जाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में 1 लगा देते हैं, जो कि गलत है। 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी, ठीक है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद आती है आपकी 3, उसके बाद आती है आपकी 5, उसके बाद आती है आपकी 7। तो 2 और 3 5 5 10 7 17। इसमें ऑप्शन शायद थोड़ा गलत टाइप हो गया है, 18 की जगह यहाँ पर 17 होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका है 17। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अच्छा है। देखिए इसमें 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। मैं अभाज्य संख्या काउंट करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक नंबर याद कर लेंगे, 44 223 223 21। ये 10 नंबर हैं। कैसे कैसे हैं। पहला जो 4 है वो 1 से लेकर 10 के बीच की अभाज्य संख्या है। फिर दूसरा वाला 4 जो है 10 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो टोटल यहाँ पर 10 अंक हैं। इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेंगे। हमें चाहिए 70 से छोटी। 70 से छोटी मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ तक की चाहिए हमें बस, लेफ्ट साइड की। उसके बाद की नहीं चाहिए, क्योंकि ये 70 से 80 के बीच में है, 80 से 90 और ये 90 से 100। तो लास्ट की 3 हमें ये नहीं चाहिए। बाकी जो बची इन नंबर को हम काउंट कर लेंगे। पहले है 4, 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 2 19। यहाँ पर भी शायद ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। किताब में से देख रहा था मैं, तो शायद मुझे लगा कि क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया ऑप्शन यहाँ पर। कोई नहीं जी, फिलहाल आपका उत्तर यहाँ पर 19 है। अगला ऑप्शन रख लीजिए आप। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये जो नंबर मैंने आपको लिखा है 44 223 223 21, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर कोई ऑप्शन गलत टाइप हो जाता है, लेकिन आंसर आपको यहाँ पर सही मिल जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो भाई 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 छक्का 102 होता है। देखो 17 की टेबल में 102 आता है, उससे नीचे स्टार्ट नहीं होती 3 अंकों की, तो यानी कि 101 किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो 101 आपकी 3 अंकों की अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अगला है
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? अगर आप 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के सबके स्क्वायर करेंगे तो आपको कहीं भी इकाई में ना 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना ही 8 मिलेगा। मतलब ये 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के अगर लास्ट में लिखे हैं तो आप कहेंगे कि वो स्क्वायर में नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें 7 मिल रहा है, इस तीसरी वाली संख्या में लास्ट में 7 मिल रहा है और 7 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता है, तो ये संख्या वर्ग नहीं होगी। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और 5, 10, 8, 32 से विभाजित हो। तो देखिए इसमें 10 दे रखा है, 10 का मतलब 0 आना जरूरी है, तो 625 में तो 0 है नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मिल जाती हैं यहाँ पर। अब बचते हैं बाकी की संख्या 900, 1600 और 2500। इनको चेक करें जरा, हम बड़े बड़े ऑप्शन से लेके चलते हैं। अगर मैं 8 से चेक करूँ तो 8 से 25 नहीं कटेगा। ठीक है, काट के देखें 25 को, 8 3 24, बचेगा यहाँ पर कितना, 1 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, बचेगा यहाँ पर 2 20 हो जाएगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 25 से नहीं कटेगा। इस 900 काटते हैं 8 से तो क्या कहते हैं, 8 एकम 8, बचेगा यहाँ पर कितना, 1 10 हो जाएगा, 8 एकम 8 बचेगा 2, ये भी नहीं कटेगा, 1600 वाला कट जा रहा है। तो आप यहाँ पर अपने ही तरीके से काटेंगे, यहाँ मैंने जो पहाड़ा पढ़ा है उस तरीके से आपको जरूरी नहीं है, आप 8 का टेबल अपनी तरह से काटेंगे। तो केवल 1600 एक ऐसा नंबर है जो कि कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रही 8 से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य हो। अब देखो 45 की तो आप टेबल ही नहीं पढ़ सकते, तो जो बड़ा नंबर हो आप उसे तोड़ लीजिए। जैसे 9 पंजे 45 होता है, इसका मतलब अगर 9 और 5 दोनों से कट रहा है तो आपका 45 से भी कटेगा। तो 9 का रूल आप सभी को मालूम होगा। 9 का रूल ये कहता है अंकों का योग, जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ऐसे ही रूल 3 का भी है। तो हम देखते हैं 9 से कौन सी संख्या कट रही है, चेक करते हैं। पहले जोड़ो, इन सबका अंकों को जोड़ोगे, 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15, 15 6 21। 21 9 की टेबल में नहीं आता। अगले जोड़ेंगे 3 3 6 7 8, 8 और 8 16, 16 भी 9 की टेबल में नहीं आएगा। अगला जोड़ेंगे 2 और 0 2 और 2 4 और 8 12, 12 6 18, 18 9 की टेबल में आता है। लास्ट वाले को और चेक कर लेंगे, 2 और 1 3 3 6, 6 और 10, यहाँ पर 16, 16 भी 9 की टेबल में नहीं आएगा। केवल एक ही नंबर ऐसा है जो कि 9 से कट रहा है, और 5 से भी कटेगा, क्योंकि 5 का रूल यह है या तो इकाई का अंक 5 हो या फिर 0 हो। बढ़ते हैं आगे, 2 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाजित हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इसमें देखने को मिलते हैं। तो भाई 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 10, परंतु हमें 8 से चाहिए विभाजित। तो 10 के बाद 11 नहीं कटता, 12 नहीं कटता, 13 नहीं कटता, 14 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 16 कटता है। 8 दूनी 16, यानी 16 से स्टार्ट होगा और लास्ट में कहाँ पर जाएगा, ये 12 8 96, 96 तक जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, या फिर एक तरीका और है मैं आपको बता देता हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है आपकी 10 से और एंड होती है 99 पर। हमें भाग करके देखना है 8 से, क्योंकि 8 से विभाजित पूछा है। तो 8 से भाग करेंगे, जाएगा 12 8 96, यानी कि टोटल यहाँ नंबर आया 12। दूसरी तरफ 8 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 8 इस क्या कहते हैं, 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या आया, ध्यान रखेंगे। अब आपको ये जो आया है 12 और ये जो 1 आया है, इन दोनों को आपस में डिवाइड माइनस कर देना है, घटा देना है। तो आपके पास बचेगा 12 में से 1 गया 11। ये आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर भागफल आएगा बड़ा वाला और जो छोटा आएगा उन दोनों को घटा लेना है। इस बात का ध्यान देना है आपको, ठीक है। परंतु अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखता, जैसे कि मैं पहले लिख रहा हूँ 16 और 96, तो उसमें क्या करेंगे, ध्यान रखना, थोड़ा सा एक हल्का सा ध्यान रखना उसमें, बस और कुछ नहीं। 16 से स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट में 96, अगर आपने ये अनुमान लगा लिया है तो आप लास्ट वाले को भाग करेंगे तो 12 8 96, तो पूरा 12 12 आया। परंतु यहाँ 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, ये भी आ जाएगा। और जब 12 में से 2 आप इसको घटाएंगे तो यहाँ तो 10 बचेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये 8 और 16 पूरी तरह से कट जा रहा है। अगर ये छोटी वाली जो संख्या है जो मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, ये नंबर अगर पूरा पूरा कट जाएगा, किसी भी कंडीशन में अगर ये नंबर पूरा पूरा कट गया, तो आप क्या तरीका अपनाएंगे, ये जो बड़ा वाला भागफल है 12 माइनस छोटा वाला जो भागफल है 2, और लास्ट में 1 अपनी तरफ से जोड़ देंगे। तो 12 माइनस 2 10 और 1 11, आपका ऑटोमेटिक उत्तर सही आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, यदि लेफ्ट साइड का नंबर नहीं कट रहा है पूरी तरह, तो केवल दोनों भागफल को घटाना है। परंतु लेफ्ट साइड का नंबर पूरी तरह से वो भाग हो जा रहा है,
कोई शेष नहीं बच रहा है तो आपको घटाने के बाद एक नंबर बढ़ा के रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भागफल चले जाता है तो वो हिस्सा हट गया, जबकि हमें उस संख्या को भी लेना है, 16 को लेना है। हमने 8 से 16 भाग कर दिया, इसका मतलब हमने 16 तक की संख्याएं छोड़ दी हैं, तो ये ध्यान रखना। जबकि हमें 16 लेना है तो लास्ट में 1 जोड़ेंगे, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और हाँ, राइट साइड का नंबर पूरा पूरा कटे या नहीं कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 16 से विभाजित हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन ऐसे आया, 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट होती हैं 100 से और ख़त्म होती है 999 पर। अब देखिए पहले हम 16 से भाग करें 999 को, देखिए कितना आता है, 16 छंग 96, बचेगा कितना यहाँ पर 3 39, 16 दूनी 32, ठीक है। जो भी शेष बचा कोई बात नहीं, यहाँ भागफल हमारे पास आया 62। इधर अगर मैं 16 से भाग करूँ तो 16 छंग 96, 6 बार, पूरी तरह से नहीं घटा। और मैंने कहा है पूरी तरह से नहीं घटेगा तो केवल हम घटाएंगे, यानी 62 में से हमें 6 घटाना है, तो कितना बचा 56। 62 में से 6 घटाना है 56, और यहाँ पर सीधा आंसर। अगर ये 100 16 से कट रहा होता पूरा तो हम इसमें एक और जोड़ देते, 57 कर देते, परंतु ऐसा नहीं हुआ है, तो हम सीधे 56 पर ही अपना उत्तर सही लगाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, इस संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन इसी तरह से ही आएगा कि जिसमें ये दूसरी वाली संख्या जो है आपके 7 से भाग दे रहे हैं, इस वाले से पहला वाला जो नंबर है ये कट जा रहा है। मैक्सिमम 99% यही आएगा। अगर मान लो ये नहीं कट रहा है तो फिर आप अपने भाग का तरीका लगाएंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, ये तरीका लगा के करेंगे। वरना आपका यहाँ 99% दिया होगा जो ये नंबर आपस में कट जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला शेष है 29, उसको दूसरी वाली संख्या से भाग करना है 7 से, 7 चक्को 28, और जो शेषफल बचेगा वही आपका उत्तर। इसने पूछा ना कितना शेष बचेगा, तो शेष कितना बचा है आपका 1, तो आप सीधे उत्तर लगाएंगे। ध्यान रखना ये दोनों नंबर आपस में कटने चाहिए तभी आप सीधे करेंगे, वरना सीधे नहीं करेंगे, वरना फिर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वो वाला तरीका लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए मैंने आपको शुरुआत में फॉर्मूला बताया था n²। n का मतलब कितनी संख्या, 20 संख्या, तो 20 का स्क्वायर आपके पास हो गया 400, सीधे आपका उत्तर 400। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम प्राकृतिक संख्याओं के योग में फॉर्मूला है n × n+1, यानी जो नंबर है उसकी और उसके अगले नंबर से गुणा, यानी कि नंबर है 50 तो अगला नंबर हो जाएगा 50 और 1 51, इन दोनों की गुणा करनी है, 0 साइड हो जाएगा इसमें, और क्या करें 5 की गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2550, ये वाला पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, 100 तक की विषम संख्याओं का योग। बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, ये नंबर 100 नहीं है, 100 तक की विषम संख्या, तो 100 तक तो केवल 50 ही विषम संख्या होती है। बच्चे गलती करते हैं, इसमें 100 कर लिखते हैं तो 100 का स्क्वायर करेंगे, जबकि 100 का स्क्वायर नहीं 50 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विषम संख्या है, तो 50 का स्क्वायर 2500, सीधे आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन 3, 4, 5 से लेकर 10 तक के नंबर आपको जोड़ने हैं। देखिए ये तो बहुत सिंपल ही होता है। इसमें अगर आपको सीधे मालूम हो 1 से लेकर 10 तक का योग हमारे पास होता है 55। ये योग होता है जिसमें से आपने 1 और 2, 1 नहीं लिया और 2 नहीं लिया, यानी कि टोटल 3 घटा देंगे, क्योंकि लिया ही नहीं तो हटा दो इसमें से। 55 में से 3 गया 52। इसको आप सीधे तरीके से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। बस आपको 55 ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी ये काम आ जाता है, ऐसी चीज़ें हमें याद करी भी। मुझे याद है तो सीधे काम आ रहा है, आपको भी याद कर लोगे तो बढ़िया है, वरना सीधे जोड़ लो, 10 और 9 19 और 8 27 ऐसे करके जोड़ लीजिए, वो भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 10 तक का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है, सीधा नंबर तो है नहीं जो 55 काम आ जाएगा, स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है n × n+1, दूसरी ब्रैकेट में 2n+1/6। ये फॉर्मूला है n स्क्वायर वाले का। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है n × n+1 और दूसरी ब्रैकेट में है 2n+1/6। n की जगह आप रख दोगे कितना 10, तो मैं सीधे यहाँ पर कर रहा हूँ फॉर्मूले को लगाकर, मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया, मैं n की जगह मान रख रहा हूँ। तो n × n+1, तो सबसे पहले n है 10 इंटू n गुणा n+1 यानी कि 10 और 1 11 गुणा 2n+1 यानी कि 2 की गुणा 10 से 20 और 1 21 बट्टे में 6। 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 7 बार, ठीक है। 2 से काट लेता हूँ 5 बार, तो 5 गुणा 11 हो गया 55, और 55 की गुणा हो जाएगी 7 से, इनकी गुणा कर लेंगे, 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 पंजे 35, 3 38, 385, जो कि आपके ऑप्शन में है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है स्क्वायर वाला।
क्वेश्चन नंबर 19 है 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या कितनी है। देखिए ये भी उसी टाइप का संख्या निकालने वाला है, इसको ध्यान देखेंगे। 23 से लेकर आपको चाहिए 100 तक की 6 से पूर्णतः विभक्त। तो भाई 23 से लेकर आपको कहाँ तक चाहिए, 100 तक की 6 से विभक्त ये, तो 6 से काटेंगे, 6 से काटा 16 छंग 96, 16 आ गया। 6 से इसे भी काटेंगे, 6 3 18, 4 बार तो पूरा जा नहीं रहा, पूरा नहीं कटा है तो हम केवल 16 में से 3 घटा देंगे, 13 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ये 23 की जगह यहाँ पर 24 लिखा होता तो मैं यहाँ पर 13 में एक और जोड़ता, यानी कि 14 यहाँ पर हो जाता। बस ये ध्यान रखना है कि जो हम लेफ्ट साइड का नंबर काट रहे हैं क्या वो पूरी तरह से कट रहा है अथवा नहीं कट रहा है। यहाँ पर नहीं कटा तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा, सीधे भागफल घटा दिए। अगर पूरी तरह कटेगा तो जो भी आपका घटा के आएगा उसमें एक और जोड़ोगे। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से विभक्त भी हैं और उनके अंकों का योग भी 4 है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होंगी और 99 तक खत्म होंगी। तो 4 से विभक्त होने चाहिए। 4 से विभक्त होने वाली संख्या 4 के टेबल में ही आएंगी भाई, तभी तो 4 से विभक्त होंगी पूरी तरह से। तो उनके अंकों का योग भी 4 होना चाहिए। तो भाई 2 अंकों से स्टार्ट करते हैं, 4 3 12, इनके अंकों का योग 3 हो रहा है। 4 चौको 16, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 4 से ऊपर, क्योंकि हमें 4 ही चाहिए योग। 4 पंजे 20, यहाँ 2 ही हो रहा है, ये भी नहीं काम आएगा। 4 छंग 24, ये 6 हो गया योग। 4 सत्ते 28, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 4 अट्ठे 32, ये 5 हो गया। 4 नम 36, ये तो 9 हो गया। 4 दहाई 40, इन दोनों के अंकों का योग 4 हो रहा है। इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे 44, 48, ये सब नंबर 4 से ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, तो इनके अंकों का योग भी 4 से ऊपर ही जाएगा। तो केवल और केवल आपके पास 40 ऐसा नंबर है, 40, जो कि 4 से भी कट रहा है और उसके अंकों का योग भी 4 ही है। ये यहाँ का 2 अंकों की पूछी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 से ऊपर ही स्टार्ट किया, 99 तक रोकना है। तो ध्यान रखना कितने अंकों का पूछा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर 3 अंकों पूछता तो 400 भी आता है इसमें एक ऑप्शन, 400 का अंकों का योग भी तो 4 ही हो रहा ना, और 4 से कटता। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर लिए होंगे। तो यही प्रैक्टिस सेट हमारा इसी टाइप से अगले दिन में, मतलब कल को भी आएगा। कल का मतलब डेली ही आएगा ये प्रैक्टिस सेट। और आपको अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, जो लोग इच्छा है करने की तैयारी, वो अपने इसमें जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।